A bus traveling the first one third distance at a speed of 10 km per hour, the next one third at 20 km per hour, and the last one third at 60 km per hour. The average speed of the bus is. स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बार आप फॉर्मूला लगाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है सी. सॉल्व करेंगे इस बार, पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं. तो देखो ऐसे केस में जब भी हमारे पास सेम टाइम इंटरवल चलते हैं तो हमारे पास वी एवरेज की वैल्यू कितनी आती है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3. अगर सेम डिस्टेंस चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 3 अपॉन वी एवरेज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3. वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, क्या लगेगा, 3 अपॉन वी एवरेज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन v1 जो कि है 10 प्लस 1 अपॉन v2 जो है 20 प्लस 1 अपॉन v3 जिसकी वैल्यू है 60. इस तरीके से यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा मेरे पास 6 अपॉन 60 प्लस 3 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60 विच इज़ इक्वल टू 10 अपॉन 60. और यहाँ से मेरे पास वी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी. देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 अपॉन वी एवरेज के बराबर था ये, करेक्ट. जीरो से मेरे पास जीरो कट जाता है, वी एवरेज की वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर. सी इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको अलग तरीके से सॉल्व करना है तो आप फिर से मान सकते हो भाई हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हैं इक्वल, इस तरीके से x x x. एक को हमने चला है 10 की स्पीड से, दूसरे को चला है 20 से, इसको चला है 60 से. यहाँ पे जो t1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन 10. यहाँ पे t2 की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन 20. t3 की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि इस तरीके से. अब मैं वी एवरेज को किस तरीके से लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया जो हो जाएगा x प्लस x विच इज इक्वल टू 3x. डिनोमिनेटर में आएगा टोटल टाइम, मेरे पास हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3. इस तरीके से भी आप सॉल्व करने जाओगे आपके पास सेम रिजल्ट आने वाला है. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x, डिनोमिनेटर में आप x कॉमन निकाल दो, क्या बचता है 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60, करेक्ट. देखो यहाँ पर x से x इस तरीके से कट गया, इसकी वैल्यू जाती है 3 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में पहली बात तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 60 रहेगा वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है. तो ये 60 आ जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 3 180 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 18 अगेन किलोमीटर पर आवर. सी इज सर करेक्ट आंसर. दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. A particle moves along a straight line OX at a time t in seconds. The distance x of the particle from O is given by इतना. How long would the particle travel before coming to rest? तो देखो हमारे पास बेसिकली x की वैल्यू दे दी है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक. हमसे क्या पूछा है कि वो कितना चल लेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अच्छा तो पहले एक काम करते हैं, रेस्ट यानी कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होनी है. इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx अपॉन dt. बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी जो कि अगेन टाइम का कुछ फंक्शन होगा. हमसे पूछा है कि जिस वक्त वो रेस्ट पे आ जाएगा उस वक्त इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपको बेसिकली टाइम की कुछ वैल्यू मिल जाएगी. और ये स्टार्ट करता है t इज इक्वल टू 0 से, उस टाइम t इज इक्वल टू लेट्स से उसकी वैल्यू 2 सेकेंड आती है. तो अब आपको पता करना है कि इस टाइम में उसका डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है. तो x की अलग अलग दो वैल्यूज आएंगी. t की वैल्यू 0 रखो तो आपको x की इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी, t की वैल्यू 2 सेकंड यहाँ रखोगे तो आपको x की फाइनल पोजीशन मिल जाएगी. दो वैल्यूज़ का डिफरेंस हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा. बहुत ही सिंपल सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. इसका करेक्ट आंसर है c इज इक्वल टू 16 मीटर. सॉल्व करते हैं. देखो वेलोसिटी का जो फंक्शन है इससे हमें डिफ्रेंशिएट करना है. 40 एक कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 12t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 12 माइनस ये आ जाता है हमारे पास कितना आ जाता है 3t स्क्वायर. इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3t स्क्वायर. अब हमसे पूछा है वेलोसिटी कब 0 हो जाएगी, है ना. तो इसी को मैं इक्वेट कर देता हूँ 0 से.
तो इसका मतलब 12 इज इक्वल टू 3t², या फिर मैं लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा इस तरीके से 4 से, और t की वैल्यू आ जाएगी भाई 2 सेकंड पर हमारे पास पार्टिकल विल बी एट रेस्ट, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में वो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, और हमें देखना है कि अब t इज इक्वल टू 2 पे वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो एक काम करते हैं, x पता कर लेते हैं भाई। x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना है, इसमें डालो भाई, t की जगह 2 रखोगे तो कितना आ जाता है 40, प्लस 12 इंटू 2 माइनस हमारे पास 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब, तो ये आता है 40 प्लस 24 माइनस 8, इसकी वैल्यू कितनी आती है 40 प्लस 16 यानी कि 56 मीटर। और आपने ये मार्क कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। 56 सेंटीमीटर का मतलब 2 सेकंड पे वो 56 सेकंड के मार्क पे था। अच्छा, फील करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से x इज इक्वल टू 0 है, हमें पता है कि वो 56 मीटर पे है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक बात बताओ, हमें थोड़ी पता है t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ था, है ना। t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था, ये भी देख लेते हैं। x एट t इज इक्वल टू 0, उसकी जो वैल्यू आ जाती है, देखो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू रखोगे आप, t की वैल्यू 0 रखोगे, आ जाता है सीधे सीधे 40 मीटर। तो हमें पता चलता है भाई वो यहाँ 40 मीटर पे था, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर। ऑलराइट, यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई 0 से लेकर के 2 सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो हो जाएगा 56 माइनस 40। डिस्प्लेसमेंट is equal to 56 minus 40 which is equal to 16 meter. C will be our correct answer. अब इसमें एक छोटी सी और ट्रिक है। देखो, हमें पता है t is equal to 0 पे वो यहाँ था, हमें पता है t is equal to 2 सेकेंड पे वो यहाँ था। अगर वो यहाँ से चल के ऐसे गया है तब तो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो उस केस में हमारे पास आंसर 16 मीटर आने वाला है। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि t इज इक्वल टू 0 पे आप यहाँ थे, फिर आप ऐसे जाकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पहुँचता, ये भी केस पॉसिबल होता। इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाता हमारे पास, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा आ जाता। तो अब ये चीज़ को पता कैसे करें, किस्मत से इस बार ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा मुश्किल लेवल अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम एक चीज़ समझते हैं कि भाई हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, कभी हम आगे जा रहे थे, कभी हम पीछे आ रहे हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के दौरान क्या हमारा वेलोसिटी का साइन चेंज होता है कि नहीं। तो देखो, वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, t की वैल्यू 0 रखता हूं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। t की वैल्यू फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, 1 सेकेंड होएगी, 2 सेकेंड होएगी, 2 सेकेंड पे तो वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। तो मुझे एक चीज़ पता चल जाती है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक हमारे पास वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इसका मतलब मैं लिख दूंगा वेलोसिटी डज नॉट चेंज डायरेक्शन। इसका मतलब अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है वेलोसिटी का तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। इस बार डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है तो मैं लिख दूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं, और इसीलिए 16 बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। The displacement x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time t by t is equal to इतना, ठीक है। The displacement of the particle when its velocity is 0 will be। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल हो जाता है। देखो, इस बार हमें क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। अभी तक हमें जो आदत थी, हमें क्या थी, हमें बोला जाता था x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ऐसा बोला जाता था। यहाँ पर क्या बोल दिया है कि भाई टाइम इज सम फंक्शन ऑफ x, ये तो उल्टा हो गया। हम इसमें अलग अलग समय की वैल्यू रखते थे, अलग अलग x की वैल्यू मिल जाती थी। यहाँ पर अलग अलग x की वैल्यू पे हमें अलग अलग टाइम की वैल्यू मिल रही है, तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका एक इलाज है कि भाई आप एक काम करो, कोशिश करो यहाँ पर x को
टाइम का फंक्शन बनाने की। और जैसे ही आप वो बना लोगे ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास रूट एक्स की वैल्यू आ जाती है, रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री। तो यहाँ पे इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, t माइनस थ्री का स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस नाइन। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। ठीक, हमसे क्या पूछे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। अब हमें पता करना है भाई इसकी वेलोसिटी कब जीरो है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पता करने के लिए उसको मैं बोलूँगा भाई वो तो dx अपॉन dt होती है, यानी कि हमें d बाई डी टी करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास फंक्शन आया क्या है, टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस नाइन। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाता है मेरे पास, टू टी माइनस सिक्स। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, और इसकी वैल्यू हमें कर देनी है जीरो के बराबर। हमें पता करना है ना किस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो है। यहाँ से मुझे पता चलता है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर हमारे पास एट रेस्ट वो आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो x इज इक्वल टू हमारे पास देखो t की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, 3 सेकेंड। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, x इज इक्वल टू जीरो है ना। पहले मैं इसको कैसे लिखूँ, x एट t इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू रहती है t माइनस थ्री इज का स्क्वायर है ना। यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ पे t की जगह मैं रख दूंगा 3, तो 3 माइनस थ्री का स्क्वायर बेसिकली वो जीरो। हमारे पास आंसर आता है जीरो। x की वैल्यू जीरो आ जाती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और मन में शंका उठती है कि अगर मैं t की वैल्यू जीरो रखता हूँ है ना, t इज इक्वल टू जीरो पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, t इज इक्वल टू जीरो रखने पे x की वैल्यू आती है मेरे पास, यहाँ पे रखो t की वैल्यू जीरो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है प्लस नाइन। तो अब देखो हमें क्या दिख रहा है, t इज इक्वल टू जीरो पे x प्लस नाइन में था। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू आ जाती है जीरो। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है भाई, ये हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे हम कहाँ थे, हम थे x इज इक्वल टू 9 मीटर पर है ना। ये है t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर मुझसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं बोलूँगा भाई फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये थी। इस तरीके से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है -9 मीटर का, और यहाँ पे 9 कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हमसे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा जा रहा है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट x ही है हमारे पास है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमें x ही बताना था, तो हमारे पास x की वैल्यू इस तरीके से जीरो आंसर आ जाती है। क्वेश्चन में हमसे x ही पूछा गया है, हमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं। बेसिकली पोजीशन बोलना चाहते होंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो गई हो, पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। t इज इक्वल टू जीरो पे हम यहाँ थे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हम यहाँ जाते हैं। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो माइनस का 9 हुआ है हमारे पास, लेकिन हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी थी ना। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि x को डिफाइन कर दिया गया है, तो हमारे पास x की वैल्यू आती है जीरो। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाई इक्वेशन। अगेन पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन आ गई है, वेर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो इज। तब देखो रिटार्डेशन की बात करी गई है। रिटार्डेशन यानी जिस दिशा में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो हमें तो बस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता करना है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं हुआ। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं हुआ तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेक्निकल डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन की तरह हम मानेंगे। हमारे पास x की वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन पता करो। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कब, जब वेलोसिटी जीरो हुई हो, तो वहाँ से हमें कुछ टाइम मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो हमारे पास x की वैल्यू है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाती है, क्या आ जाएगी, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो बचेगा सिर्फ 12 माइनस 3t स्क्वायर। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी।
एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी जाती है -6t। अच्छा, हमसे किस समय पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है? जिस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 12 माइनस 3t² की वैल्यू 0 है। इससे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे देखो क्या कट जाएगा, ये इस तरीके से कट जाएगा 3 से 4, और t की वैल्यू हो जाती है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा। जैसे ही डालता हूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही ये वैल्यू आ जाती है तो हमें पता चल जाता है भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब बस वो नेगेटिव डायरेक्शन है, इसीलिए शायद रिटार्डेशन लिख दिया, लेकिन रिटार्डेशन की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी के ऑपोजिट अगर एक्सेलरेशन होता है तब रिटार्डेशन होता है। यहाँ पे वेलोसिटी ही 0 है। खैर, हमारे पास 12 मैग्नीट्यूड आ चुका है, ऑप्शन 12 दिखाई दे रहा है। हम आंसर मार्क करेंगे, मार्क्स बटोरेंगे और आगे निकल जाएंगे। The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4/3 meter per second in the third second is। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया, थर्ड सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पहली बात तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो उसके मोशन को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और इस दिशा में वो जाने वाला है। इस दिशा में उसकी कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना देगा, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत खूब। अच्छा, इसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो ये हो गया, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो nth सेकेंड में हमारे पास डायरेक्ट बता देता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आनी है। अब उसका यूज ना करना चाहूँ, मान लो मेरे को फॉर्मूला नहीं याद, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा? मैं देखूंगा भाई कि यहाँ से मुझे इतना डिस्टेंस में ट्रैवल कर लेता हूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। यहां से इतना डिस्टेंस में ट्रैवल कर लेता हूँ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में। तो थर्ड सेकेंड कौन सा होता है? देखो फर्स्ट सेकेंड कौन सा होगा, 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक फर्स्ट सेकेंड होगा, 1 से लेकर के 2 तक सेकेंड सेकेंड होगा, और 2 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड तक थर्ड सेकेंड होगा। तो बेसिकली मुझे ये वाला जो डिस्टेंस है ना, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता करना है। तो आप पहले ये पता करें, फिर ये पता करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें क्या बोला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, u की वैल्यू 0 हो जाती है हमारे पास। अब मैं इसको बोल दूंगा, लेट से ये था s, इसको नाम दूंगा मैं ठीक तरीके से। इसका नाम s2 रख दिया मैंने। s2 मतलब 2 सेकंड में कितने चल लिए। इसका नाम रख दिया मैंने s3, यानी कि 3 सेकंड में कितना चल लिए। s2 की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हमें u की वैल्यू 0 गिवन है, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4/3, टाइम की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4 × 4 16/2 × 3 विच इज इक्वल टू 8/3 मीटर। सिमिलरली मैं S3 की वैल्यू पता कर सकता हूँ। S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम चीज़ यहाँ पे लिखोगे तो u तो उसके लिए भी 0 है भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों ही केस में 0 थी ना। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4/3 × 3 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाती है, देखो ये कट जाएगा हमारे पास इस तरीके से 2 टाइम्स, और एक 3 से एक 3 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है 6। ठीक, हमको जो पता करना था है ना, उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6 - 8/3, जो चीज़ हमसे पूछी गई थी। इसको आप इस तरीके से लिख दो, S3 - S2 इज इक्वल टू 6 - 8/3। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 18 - 8/3 which is equal to 10/3। ऑप्शन सी becomes our करेक्ट आंसर। या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है u प्लस 2n - 1/2 टाइम्स a। बस वैल्यूज रखनी है हमें। वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो u की वैल्यू 0 गिवन है, प्लस कौन से सेकंड में, ये nth सेकंड का फॉर्मूला है। nth सेकंड, इस बार हमारे पास थर्ड सेकंड की बात हो रही है, तो n की वैल्यू 3 रखनी है हमें। n इज इक्वल टू 3, ध्यान रखना।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4/3। यहाँ पर ये कट जाएगा 2 टाइम्स हमारे पास इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा 2 × 3 6, 6 - 1 होता है हमारे पास 5, तो ये हो जाता है हमारे पास 5 × 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ये भी मीटर। अगेन आप देखोगे हमारे पास सेम आंसर आ जाता है। तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। A car is moving along a straight road with uniform acceleration. Okay. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 and 40 km/h respectively. The velocity of the car midway between P and Q is. तो देखो हमें बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मानो जिसमें एक कार चल रही थी। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ कितनी थी, इसको मैं बोल देता हूँ, ये था हमारे पास P, ये था हमारे पास Q। इस वक्त वेलोसिटी थी हमारे पास 30 km/h। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी 40 km/h। हमसे पूछा है मिड वे पर यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो हमें क्या बोल दिया गया, इफेक्टिवली हमें बोल दिया गया है कि ये वाले दोनों डिस्टेंसेस हमारे बराबर है। अगर हमें बोला जाता ना कि ये कोई पॉइंट है जहाँ पर इसमें जो टाइम लगा है और इसमें जो टाइम लगा है, अगर दोनों टाइम बराबर होते तो हमारे पास एक्चुअली वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाती, ये आपके लिए वेरिएशन हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ती। इस इंटरवल में जितनी बढ़ती उतनी इसमें बढ़ती, तो इसमें भी 5 बढ़ती, इसमें भी 5 बढ़ती। तो हम बोलते हैं यहाँ 30 थी तो यहाँ से 5 बढ़ के यहाँ 35 हो गई होती। ये वाला आंसर तब करेक्ट होता जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्वल टाइम लगता है, यहाँ पे और यहाँ पर। अभी टाइम इक्वल नहीं है, अभी उन्हें क्या बोला, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है ना। ये बहुत ही अच्छा अब सवाल हो गया। अब आपको सोचना है कि वैल्यू क्या आएगी। इसको हम स्मार्ट गेसिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो पहले। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया सॉल्व करते हैं, पहले स्मार्ट गेसिंग से देख लेते हैं। देखो यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही है, 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 ठीक है। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम रही होगी, ठीक। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कम रही है यानी कि इस वाले में हमें ज़्यादा टाइम लगा होगा। लेट्स से इसको बोल देता हूँ यहाँ पे टाइम लगा है T1, यहाँ पे टाइम लगा है T2। T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा। देखो यहाँ पर वेलोसिटीज़ कम थी हमारी, यहाँ पे वेलोसिटीज़ ज़्यादा है ना। यहाँ पे 40 के आसपास हो गई, यहाँ पे 30 के आसपास ही थी। तो हमें एक चीज़ पता है कि भाई T1 विल बी मोर देन T2, क्योंकि यहाँ पे आप धीरे धीरे चल रहे थे, यहाँ पे तेज तेज चल रहे हो, तो कम समय लगा होगा क्योंकि डिस्टेंसेज दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से मुझे पता चलता है T1 ज़्यादा होगा। अच्छा T1 ज़्यादा है, अगर T1 और T2 बराबर होते तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आती, 35 एग्जैक्टली। T1 ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास 35 से ज़्यादा हो गई है ना, तो V विल बी मोर देन 35, और ऐसा एक ही ऑप्शन है ना। इसका मतलब ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर। मैं इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ। ये तो हो गया स्मार्ट गेसिंग। मान लो हमें गेस वर्क नहीं करना, हमें तो भाई सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इस तरफ हमारे पास वेलोसिटी और वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो क्या मैं बता सकता हूँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ रहा होगा। हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही रहा होगा और यही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन भी इसको मान लेते हैं। क्या यहाँ पर हमें समय का कोई भी जिक्र है, ये तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए भी लिख दिया था, ये समझाने के लिए। टाइम का हमें काम ही नहीं करना, तो हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे v² = u² + 2as। ओके, क्या मुझे ये टोटल डिस्टेंस पता है, अभी तक तो नहीं पता। तो एक काम करता हूं, मैं इस डिस्टेंस को बोल देता हूं भाई ये था मेरे लिए x और ये वाली डिस्टेंस भी है मेरे लिए x। मैं लिख दूंगा पहली इक्वेशन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में v² यानी फाइनली क्या वेलोसिटी हो गई, वो हो जाती है मेरे पास अच्छा मेरे को इसको vm लिख देना चाहिए, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। v² की वैल्यू हो जाती है 40 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू u² यानी 30 का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से वहां तक जाने में, टोटल हुआ है 2x के बराबर। ठीक, यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू आती है, मैं क्या लिख सकता हूँ
40 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 1600 माइनस 900 विल बी इक्वल टू 4ax। मुझे ये पता चलता है, यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी 900, ये आ जाता है 700 इज इक्वल टू 4ax। मुझे ये पता चल गया। ठीक, अब सेम इक्वेशन मैं दूसरी बार लगाऊंगा, लेकिन अब की बार लगाऊंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि मुझे वी एम पता करनी है। या फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए भी लगा सकते हो, सेम आंसर आने वाला है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, हम यहाँ से यहाँ तक के बीच में इक्वेशन लगाते हैं। अब की बार मैं क्या लिखूंगा, Vm का स्क्वायर, क्योंकि अब ये बन चुकी है फाइनल वेलोसिटी, विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2a। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ x का, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी x की। ओके, तो Vm का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाती है 900 प्लस 2ax। 2ax तो मुझे पता ही नहीं है, ना मुझे a पता है ना मुझे x पता है, लेकिन मुझे 4ax की वैल्यू पता है। यहाँ से मुझे दिख जाता है भाई, मेरे को पता चल गया 2ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 आ जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये आ जाता है 900 प्लस 350, तो ये कितना हो जाता है 1250। हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर आ चुका है। तो वेलोसिटी जो मिड पॉइंट पर आने वाली हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1250। अब आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ, है ना, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 50, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 25 इंटू 2, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 25 रूट 2, और वही हमारा करेक्ट आंसर भी है। बहुत ही अच्छा सवाल था। एक ही क्वेश्चन को हमने दो बार लगाया, यहाँ से और यहाँ के बीच में, या फिर आप चाहो तो यहाँ और यहाँ के बीच में भी लगा दे तो भी करेक्ट आंसर आ जाता। A particle moves a distance x in time t according to the equation। हमारे पास ये इक्वेशन है, the acceleration of particle is proportional to। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर समथिंग, डिस्टेंस की पावर समथिंग, डिस्टेंस की पावर समथिंग, या वेलोसिटी की पावर समथिंग। तो हमें पता करना है एक्सेलरेशन क्या है, कैसे अप्रोच किया जाए। देखो हमारे पास x होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो वेलोसिटी मिलती है, उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हो। जैसे ही आप एक्सेलरेशन तक पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको देखना है कि भाई वो जो एक्सेलरेशन की टर्म आ रही है उसको आप t की टर्म से हटा करके x या v की टर्म्स में लाने की कोशिश करो, तो मैं बोल पाऊंगा भाई एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर x का स्क्वायर, या वेलोसिटी की पावर -2, या जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो देखो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसकी पावर है -1, है ना, तो इस ब्रैकेट में जो भी है -1 आगे आ जाएगा, यहाँ पे और पावर -1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू टी प्लस 5 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करो, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाता है सिर्फ 1। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का t प्लस 5 की पावर -2। ऑलराइट, अच्छा एक बात बताओ, t प्लस 5 की पावर -1 को तो हम x लिखते हैं, तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ x का स्क्वायर? क्या हम ऐसी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं? यस, तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो यही सब कुछ चीज़ें हमें सोचनी होती हैं भाई। यहाँ से t प्लस 5 की पावर -2 आ रहा था, वो कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर है, इसकी पावर आप 2 कर दोगे तो यही चीज़ बन जाती है, और माइनस एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक, क्या हमसे वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं, हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है,
dv/dt। यहाँ पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तब मैं इसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता क्योंकि ये हमारे पास x का फंक्शन है, इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है d/dt ऑफ माइनस का t+5⁻², इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो जो भी इसकी पावर है, पावर आगे चल जाती है और यहाँ पे एक -1 और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस पहले से था, फिर -2 लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि अभी पावर -2 है, फिर आ जाएगा t+5⁻³ इस तरीके से, मल्टीप्लाइड बाय इसके अंदर जो भी टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इस तरीके से 1। इसको मैं बोल सकता हूँ ये आ जाता है मेरे पास 2 इंटू t+5⁻³ फिर से दिमाग लगाओ, यहाँ पर हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है? t+5⁻1 हमारे पास x के बराबर है, लेकिन यहाँ पर उसकी पावर 3 चढ़ी हुई है ना, तो यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का क्यूब। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 2 इंटू एक्स का क्यूब। मैं लिख दूंगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3। क्या मुझे यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? मुझे एक भी ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मैंने कुछ गलत अभी तक किया नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस कुछ और हैं। देखो मैं वेलोसिटी और एक्स में एक रिलेशन यहाँ पर देख चुका हूँ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई एक्स को मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू -v की पावर 1/2। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे ही मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई है, अब आप बोलोगे नेगेटिव चीज़ का अंडर रूट ले लिया आपने। अरे वेलोसिटी की वैल्यू खुद नेगेटिव होगी तो ये टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, उस चीज़ में मत घुसो। यहाँ से x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2 इंटू एक्स की जगह मैं रख दूंगा -v की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी पावर 3 हो जाएगी बेसिकली ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? करेक्ट, ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो यही सब कुछ चीज़ें हमें सोचनी होती हैं। यहाँ पर इसको करने का एक और तरीका है, आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v dv/dx, है ना। अब ये दूसरा मेथड आ गया। वेलोसिटी को हम निकाल चुके हैं। वेलोसिटी क्या थी मेरे पास? -x², इसको लिख दूंगा माइनस का x² मल्टीप्लाइड बाय dv/dx। वेलोसिटी को मैं t की टर्म्स में लिखता हूँ तो ये आती है, x की टर्म में लिखता हूँ तो ये आती है। dv/dx करना है तो हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, यही कर लेते हैं। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -2x इस तरीके से, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है यहाँ से मेरे पास फिर से 2x³। क्या आप देख पा रहे हो? हमारे पास फिर से सेम रिजल्ट आ जाता है। यहाँ से भी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2x³ आई थी, यहाँ पर भी 2x³ आ गई, तो वही चीज़ आ गई। तो अभी इससे बात बनेगी नहीं, हमें ये वाली स्टेप लगानी ही पड़ेगी कि भाई वेलोसिटी और x के बीच में हमारे पास ये रिलेशन था, उसको हम यहाँ लगाएंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। The relation between time t and distance x for a moving body is given as this, where m and n are constant, the retardation of the motion where v stands for velocity। तो retardation हमसे पूछा है, बेसिकली एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें t दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ x, t इज इक्वल टू mx² प्लस nx यहाँ पे दिया हुआ है। किस तरीके से हम इसको अप्रोच करें? यहाँ पर देखो मेरे पास x अगर फंक्शन ऑफ टाइम t होता तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता, dx/dt को मैं क्या लिख देता, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते f' समथिंग कुछ और फंक्शन आ जाता, वैल्यू निकाल लेते, इसको बोल देते हैं वेलोसिटी v। अब यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता। मैं एक काम ज़रूर कर सकता हूँ, टाइम t को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x, उल्टा कर देंगे। अब तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब dt/dx जरूर मैं ये चीज़ पता कर सकता हूँ। अच्छा, dt/dx अगर मैं पता करूँगा, है ना, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आसान है, ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, अब ये हो जाएगी 1/v के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी होती है dx/dt, तो dt/dx 1/वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस हिंट को लेकर के क्वेश्चन को अप्रोच करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो देखो हमारे पास इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, इससे करना है मुझे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर m एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mx प्लस nx का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा। ये हो गया मेरे पास 1/v। यहाँ से मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1/2mx प्लस n। बहुत सिंपल। हमें वेलोसिटी नहीं पूछी, हमसे पूछी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको dv/dt करूँ या फिर मैं इसी को लिख दूँ v dv/dx। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता तो सीधे डिफरेंशिएशन करते, हम ये लगाते। वेलोसिटी हमारे पास x का फंक्शन है, तो हमारे लिए ये वाली चीज़ करना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है भाई, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहले वेलोसिटी स्वयं आई हुई है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख दूंगा 1/2mx प्लस n मल्टीप्लाइड बाय dv/dx कर दो। इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे? देखो यहाँ पे dv/dx को आप लिख सकते हो d/dx ऑफ क्या है ये 2mx प्लस n की पावर -1। यहाँ पे -1 आगे आ जाएगा और बचेगा हमारे पास, क्या बच जाएगा, 2mx प्लस n की पावर -2 बच जाएगा, है ना। यहाँ जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और इसमें एक और -1 आ जाता है, तो -1 -2 हो जाएगा, -1 एज इट इज़ आगे आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 डिवाइडेड बाय 2mx प्लस n, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2mx प्लस n इसका स्क्वायर। करेक्ट। साथ में एक और चीज़ यहाँ पे मैंने मिस कर दी, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो जो भी ब्रैकेट में था वो यहाँ है, पावर इसकी यहाँ चली जाती है, एक पावर और -1 हो जाती है। साथ में एक और चीज़ हमें करनी होती है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ 2m यहाँ पे बचेगा, 2m प्लस 0, है ना। ये हमारे पास टोटल डिफ्रेंशिएशन हो गया, dv/dx की ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पे -1 को तो मैंने बाहर ले दिया, साथ में ये 2m भी हमारे पास यहाँ आने वाला है, तो यहाँ पर इस तरीके से 2m और आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2m डिवाइडेड बाय 2mx प्लस n। इसका देखो डिनोमिनेटर में क्यूब हो गया, और वेलोसिटी क्या आ रही थी, ये वेलोसिटी थी। आप ध्यान से देखो, ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये एक्चुअली वेलोसिटी का ही क्यूब तो है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है -2mv का क्यूब, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वेलोसिटी के बराबर है, और इसीलिए हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है।